तो इस पे मानने पे ओम का ध्वनि निकलता है, सुनने पे नकारात्मक सोच दूर होता है। 2300 वर्ष पुराना पिलर है। भगवान बुद्ध को पूजा नहीं किया जाता था। अचानक आंधी, पानी, तूफान, वर्षा आ गई। तो अभी हम लोग है बौद्ध गया में। तो गाइज़ यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है महाबोधि टेम्पल। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पीस की बात जब करें तो बोध गया, जहाँ से जो लैंड ऑफ इनलाइटमेंट बोलते हैं, जहाँ बुद्धा ने पीस ढूंढा, उन्होंने नेपाल से अपना जर्नी शुरू किया, उनको यहाँ आके मिला। तो जब मिला तो कुछ ना कुछ यहाँ एनर्जी था, तभी उनको यहाँ मिला। तो लोग इसी खोज में यहाँ आते हैं। और ऐसा नहीं, बुद्धा के बाद बहुत लोगों को इनलाइटमेंट मिला है, लेकिन इस जगह वाकई में काफ़ी हाई एनर्जी प्लेस है। तो गाइज़ इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो मंदिर है, ये महाबोधि टेम्पल है। तो आज अपन लोग यहीं एक्सप्लोर करने वाले हैं। मोबाइल सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, सब इसी में। चाबी दिखाएगा, मिल जाएगा आपको। तो महाबोधि टेम्पल जाने के लिए आपको किसी भी तरह का टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ़ोन और जो भी पावर बैंक वगैरह जो भी आपके पास है, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे जमा करना होगा। आपको यहाँ पे कोई चार्जेस अलग से नहीं देना पड़ेगा। सेफ्टी वगैरह काफ़ी अच्छी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगर आपको कैमरा वगैरह ले जाना है तो उसका अलग से चार्जेस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे छोटा कैमरा होगा तो 100 रुपये, और बाकी का चार्जेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। गाइस तो ये है यहाँ का एंट्री गेट महाबोधि टेम्पल का। तो गाइज़ इस वक्त अभी हम लोग महाबोधि टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। तो अभी चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह का मंदिर है। तो भाई अगर आप टेम्पल में ये आते हो तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब आपको बाहर जमा करके आना पड़ेगा। वो आपका फ्री रहता है। तो जो आपको वीडियो में दिखाया आप वहाँ पे जमा कर देना, वहाँ पे कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको पानी पीने का व्यवस्था भी मिल जाएगा। मेरा नाम अभिराज है, मैं इस महाबोधि टेम्पल का गाइड हूँ। ये इसका नाम है महाबोधि महाविहार टेम्पल। इस जगह पर भगवान बुद्ध ने आकर के उन्होंने तपस्या किए। 7 जगह पे अलग अलग स्थान पे एक सप्ताह करके के बिताए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ अजपाल निरोध वृक्ष। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 5वें सप्ताह ध्यान किए थे। जब यहाँ पर जब ध्यान कर रहे थे 5वें सप्ताह, तो गया से 2 ब्राह्मण के बच्चे आए। ब्राह्मण के बच्चे ने भगवान बुद्ध को डायरेक्ट पूछ देते हैं कि जन्म से तो ब्राह्मण नहीं लगते। भगवान बुद्ध आँख खोल के बोलते हैं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। तभी यहाँ पे एक बनियन ट्री था, ठीक है, जो यहाँ पे बनियन ट्री था, जो आंधी, पानी, तूफान, वर्षा से वो ट्री नष्ट हो गया। तो सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे एक पिलर का निर्माण कर दिया गया। अच्छा, ये है ना वो? हाँ, ये पिलर है जो 2300 वर्ष पुराना पिलर है। 2300 वर्ष। ये इन्हें देख करके नमन करेंगे।
ये देख रहे हैं सर, इसको स्तूपा बोलते हैं। ये जो है, ब्लैक वाला जो है हाँ, उनको स्तूपा बोलते हैं। पहले भगवान बुद्ध का समय में भगवान बुद्ध को पूजा नहीं किया जाता था, भगवान बुद्ध के चरण के पूजा किया जाता था। तो चरण का पूजा किया करते थे, उसी समय और बौद्धि ट्री को पूजा किया जाता था। तो लोगों की इच्छा पूर्ण हो जाती थी, लोगों को मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। तो यहाँ पर उन्होंने स्तूपे लगाया करते थे। इस टेम्पल में, महाबोधि टेम्पल में 484 स्तूपे लगे हुए हैं, छोटे बड़े मिला करके। ये अशोका पिलर है सर। सम्राट अशोक के समय में ये 100 फीट का हुआ करता है। इसके टॉप में 4 लाइन का चित्र था। 1205 में खिलजी वंश आकर के इसे खंडित कर दिया, तोड़ दिया। टूटा हुआ भाग को मिट्टी में दबा दिया गया। जब इसे खुदाई के दौरान जब इसने निकला तो इसे कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में रखा गया। ये अभी 15 फीट का बच रहा है सर। इस पे लोग कॉइन फेंका करते हैं। कॉइन फेंकने से लोगों की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। 2019-2020 में लॉकडाउन लग गई, कोरोना वायरस आ गया, जिसके कारण यहाँ पे मॉनिटरिंग की तरफ बना दिया गया। इसलिए अब यहाँ पे कोई इसमें सिक्के नहीं फेंकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो अभी भी इस पे कॉइन फेंका करते हैं, लेकिन इस पे कॉइन फेंकने के लिए अभी रोक लगा दिया। इसे छू के नमन करेंगे। इनका नाम है मोचलिंदा सरोवर। मोचलिंदा का मतलब होता है मोछों वाला नागराज। जब भगवान बुद्ध ने जब इस स्थान पे जब बैठ करके तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो अचानक आंधी, पानी, तूफान, वर्षा आ गई। तब नागों का राजा मोचलिंद आकर उनको चारों तरफ घूम करके उनको इस प्रकार से छाया कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। इसे लॉर्ड कनिंघम के द्वारा 1818 में इस सरोवर को बनाया गया। लगभग 10 फीट का गड्ढा है, अंदर 2 केजी का 3 केजी का मांगुर मछली है। पहले लोग इस सरोवर में मूरी फेंका करते थे मछली को दाने के लिए। मछली ऊपर आते थे खाने के लिए, लोग खाते थे। खाने के बाद मछली अंदर चला जाते थे। लोग मछली को देखते थे तो अच्छा लगता था। ये सरोवर को 1880 में लॉर्ड कनिंघम के द्वारा बनाया गया। इस सरोवर का नाम है मोचलिंद सरोवर। ये देख लीजिए। ये देखिए सर, भगवान बुद्ध का बचपन के मेडिटेशन करने का प्लेस है। जब भगवान बुद्ध जब बचपन में जब मेडिटेशन कर रहे थे तो वे राजा महाराजा के बेटे थे। उनको सोने का मुकुट था, गले का हार था, कानों में बाली था। ये यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जब मेडिटेशन कर रहे थे तो ये ब्लैक स्टोन का गोल्ड कलर का पेंट चढ़ाया गया है। ये जो थे भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ जब जन्म लिए थे तो उनको पैरों में 4 तरह का निशान निकला था। वे कमल का फूल निकला था। चलते थे तो कमल का फूल निकलते थे। तो उनके पिताजी का नाम था राजा सुवेद। बोले ऐसे मेरे बेटे को क्या लगता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बुलाए। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, और ज्योतिष को बुला करके उन्होंने पूछे तो उनको ये बताए कि लड़का बहुत अद्भुत है। अगर इसे घर में रखते हो तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। अगर ये बाहर को दुनिया को देखेगा तो इसका बैराग हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। इनके लिए इनके पिताजी के माइंड में इस बात को आ गई। तब 3 तरह के महल बना के रख दी, ठंडा, गर्मी, बरसात, कि लड़का घर से बाहर नहीं निकले। एक टीचर को बना के रखा। उस टीचर का नाम था अलाल कलाम, जो घर में आके पढ़ाई करते थे। 16 वर्ष के अवस्था में भगवान बुद्ध को शादी करा दिया गया। बीच में एक राहुल पुत्र पैदा लिया, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को घर से छोड़ के निकल गए। वे 4 चीज़ों का देख के निकले थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा सन्यासी व्यक्ति, तीसरा रोगी व्यक्ति, चौथा मृत व्यक्ति। ये 4 चीज़ों को देख करके भगवान बुद्ध घर से निकल गए। जब घर से निकले तो सबसे पहले नेपाल के तराई में उन्होंने बैठ के तपस्या की। जब वहाँ भी ज्ञान नहीं मिला तो नेपाल के तराई में जब ज्ञान नहीं मिला तो वैशाली में आए। वैशाली में बैठ के तपस्या की। जब वहाँ भी ज्ञान नहीं मिला तो वैशाली के बेनुमन में आए। बेनुमन में बैठ के तपस्या किए। जो वहाँ पे ज्ञान नहीं मिला तो वहीं पे एक राजा मिला, बिंबिसार। बिंबिसार बोला कि तुम यहीं रुको, यहीं बैठ के तपस्या करो, हम आपको स्थान देते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, बिंबिसार, मैं जहाँ का था वहाँ का राजा था, तुम्हारी जगह लेके मैं क्या करूँगा। मैं तो ज्ञान के खोज में निकला। वहीं पे याद आया कि जब मैं छोटा बच्चा था, भगवान जब बुद्ध जब छोटे थे तो उनके पिताजी गए थे गया जी में आए थे। उन्होंने पिंड दान करने के लिए, शायद मुझे गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यही झुकाव उनको गया किया और ले आया। जब गया में आए
तो इस बगल में एक नदी है, इस टेम्पल के बगल में एक नदी है, उस नदी के किनारे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के नाम है ढुंगेश्वरी, उसके बीच में एक गुफा है, उस गुफे के अंदर में भगवान बुद्ध बैठ करके 6 साल मेडिटेशन की, तो वहाँ वो पूरा सूख गए, दम स्केलेटन हो गए, दम हड्डी जैसा नजर आ गई। तब जब वहाँ भी ज्ञान नहीं मिला, तब इस नदी को पार करके बगल में आकर के यहाँ से 2 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जो सुजाता रानी के गांव है, वहीं पे एक सुजाता ने एक बॉडी ट्री को पूजा करती थी और मंगत मांगी थी कि अगर हमारे घर में पुत्री की प्राप्ति होगा तो मैं शादियों को भोजन कराऊंगी। जब उसे सुजाता को खुशी हो गया तो 1000 गाय को दूध को निकाल करके खीर बनाई, 1000 गाय को दूध को निकाल करके खीर बना करके भगवान को सोने के प्लेट में ला के देती है। भगवान बोले मैं तुम्हारा खीर नहीं खाऊंगा। सुजाता बोलते हैं क्यों? क्योंकि कपिल वस्तु उसने कि यहाँ तक जितने सारे मेडिटेशन के हैं सारे बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारा खीर खा लिया। सुजाता ने बोलते ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी खीर को खाओ, जिस प्रकार से मेरी मनोकामना पूर्ण हुआ उसी प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तब भी नहीं भगवान बुद्ध दिखा रहे थे, तब तक 3 नाचने गाने वाले गुजरते रहते हैं, तीनों के हाथ में बीना था, एक का टूटा, एक का ढीला, एक का कसा। यही बोल रहा था कि बिना तार को इतना टाइट नहीं करेगा टूट जाए, बिना तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि जिससे कोई सवारी नहीं निकले। मतलब बता रही थी जो शरीर जो है वो पूरा बिना समान है, इसमें खाओगे प्राण रहेगा तभी तो तपस्या करोगे, अब प्राण ही नहीं रहेगा तो तपस्या कैसे करोगे। वह सुजाता को बात को मान करके धीरे धीरे कर करके 49 कुर्मी खीर को खाए, खाते ही गजब शक्तियाँ लगी। उस सुजाता बोले ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से हटाओ। इन्होंने सुजाता ने धीरे धीरे कर करके बगल में एक जो नदी है उस नदी का नाम है निरंजना, निरंजना नदी के किनारे इधर ला करके बैठा दिए। यहीं पर जहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे वो बोधि वृक्ष कहलाता है। वहीं पर सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी से कुछ बंडल कुशाग्रास दे दिए, बिछा दिए, बैठ गए। जैसे ही बैठे उनको उसी रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति। जब उसी रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो देखिए भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान को महापरिनिर्वाण, जिसको निधन बोलते हैं, जिसको डेट बोलते हैं इंग्लिश में, तिब्बत शब्द में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो वे वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तीनों हुआ, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको स्तूपा बोलते हैं। स्तूपा, जिनके भी इच्छा पूर्ण हो जाती थी वो स्तूपे ला के बिठाया करते थे और पूजा किया करते थे। इस टेम्पल में 484 स्तूपे लगे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं आप गाइड लेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये जो देख रहे हैं इसके ये मंत्रा लिखा हुआ है जो तिब्बत शब्द में लिखा हुआ है, ओंग मानी पीमी ओंग। इसको जपने से जिस प्रकार से हम लोग राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो तिब्बत लोग ओंग मानी पीमी ओंग जपते हैं तो उनका मनोकामना, उनकी मन शांत होती है। ये पहले ये सब जो स्तूपा है 2300 वर्ष पुराना है, सम्राट अशोक के समय में ही ये सब बनाया गया था। मैं हमारे ग्रुप का पूजा कर रहा है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पर वह 7वां सप्ताह मेडिटेशन किए। जब यहाँ पे जब मेडिटेशन कर रहे थे तो बर्मा का 2 छोटे छोटे बालक आ गए। बर्मा का जो बालक आए उनके हाथ में हनी और राइस था, भगवान बुद्ध को दे देते खाने के लिए। भगवान बुद्ध खा के बोलते हैं तो अच्छा हो गया, जब ये हमें इतना कुछ दे दिया तो हमें भी कुछ देना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास देने के लिए कुछ नहीं था तो अपने सिर में से 2 बाल और नाखून बच्चे को देते हैं तो ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इसका पाठ पढ़ा है। पाठ पढ़ाने के बाद उन्होंने सीधा चले गए सारनाथ। सारनाथ में उनको शिष्य मिल गए, आनंदा, महानामा, भद्रक, विश्वजीत, बप्पा। उनको ज्ञान दिए, संगम शरणं
गच्छामि, एक संग बना के चलो तब वे अच्छा रहेंगे। संगम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध सारनाथ से उनका धर्म चेंज हो जाता है, वे पूर्ण रूप से बुद्ध बन जाते हैं और एक नया धर्म का अपनाते हैं जिसका नाम था बौद्ध धर्म। ये टेम्पल देख लीजिए, इस टेम्पल को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये जो ऊपर में टॉप जो लगा हुआ है सर, ऊपर में जो टॉप में जो लगा हुआ है, आज से 10 साल पहले थाईलैंड के राजा ने 289 kg का गोल्ड डोनेट कर दिया। ऊपर में जो गोल्ड लगा हुआ है पूरा 289 kg का गोल्ड लगा हुआ है ऊपर में, ठीक है। 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया। जब ये टेम्पल पूरी अच्छी तरह से बनकर जब तैयार हो गई थी तो 1205 में खिलजी वंश आए। खिलजी वंश आकर के नाम सुने हैं खिलजी का, उसका पूरा नाम था बख्तियार खिलजी। तो ये खिलजी वंश आए थे तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने के बाद यहाँ आकर के इस टेम्पल को तोड़ दिया। 150 फीट तक तोड़ दिया था। 150 फीट तक तोड़ करके 30 फीट ढकवा दिया, मिट्टी से ढकवा दिया था। ये पूरे जो टेम्पल देखे ना, इस पूरे टेम्पल को 30 फीट तक ढकवा दिया था। 1880 में जब ब्रिटेन का शासनकाल आया तो इस टेम्पल को खुदाई किया गया। ब्रिटिश के द्वारा फिर से इस टेम्पल को बनाया गया। इनको बोलते हैं महाबोधि वृक्ष। ये जो है ये बोधि वृक्ष चौथा वृक्ष है, 4th जनरेशन वृक्ष। पहला जो वृक्ष है अशोक की पत्नी त्रिशिका ने कटवा दिया, इसलिए कटवा दिया सर वो बौद्ध धर्म को नहीं जैन धर्म को मानती थी। कुछ समय बीतने के बाद सर एक जड़ फिर उग गया सर, फिर से एक पेड़ तैयार हो गया सर इसी जड़ से, जिसको फिर बंगाल का राजा शशांक ने इसे अच्छे से कटवा दिया सर। कुछ समय बीतने के बाद फिर एक जड़ और जो आंधी पानी तूफान वर्षा से ये पेड़ नष्ट हो गया। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं था सर। तब श्रीलंका से एक पेड़ को ला करके, एक जड़ को ला करके, 2 जड़ लाया गया सर श्रीलंका से। एक जड़ यहाँ लगाया गया सर, एक जड़ सारनाथ में लगाया गया। तो इस ट्री का उम्र हो रहा है 145 वर्ष। ये बोधि वृक्ष कहलाता है, काहे कि उसी का जड़ है जो 2300 वर्ष पुराना वृक्ष श्रीलंका में अभी भी जीवित है सर। बुद्ध का चरण पादुका है जो 2300 वर्ष पुराना है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। अंदर में जो देख रहे हैं सर, जो गोल्ड कलर का देख रहे हैं अंदर में, उसे बोलते हैं वज्रासन। अच्छे से दिखा देंगे। सिद्धार्थ ने बैठ करके वज्रासन पे मेडिटेशन किए थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजा सिद्धार्थ से वह बुद्ध बन गए। ये भगवान बुद्ध का चरण पादुका है। जो भगवान चलते थे तो इस प्रकार से चला करते थे। तो जब चलते थे तो चलते हुए जब मेडिटेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जब पैर हटाते थे तो कमल का फूल की आकृति निकल आता। जो ये नीचे वाला जो है सर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, ऊपर वाला लॉर्ड कनिंघम के द्वारा बनाया गया है। अच्छा ये जो है, हाँ सर, जो 19 कमल का फूल है सर, ये 2300 वर्ष पुराना है सर। ये 145 वर्ष पुराना है सर। ये रतन घर है सर। यहाँ पर जब भगवान बुद्ध जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको 5 रंग नजर आया। जो ये बुद्ध फ्लैग में जो लगा हुआ है वही 5 रंग है सर, जो जिसको पंचशील बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अहिंसा परमो धर्म है। झूठा मत बोलना, चोरी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लालच नहीं करना। ये पंचशील भगवान बुद्ध की तरफ से ये उनको प्रकाशित हुआ था। ये जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध के जो अंतर में प्रतिमा है जो 1000 वर्ष पुराना है। इसे बंगाल के राजा महिपाल ने डोनेट किया था, दान में दिया था। ये ब्लैक स्टोन का है। इनके लीलार में डायमंड लगा हुआ है यहाँ पर, जो बर्मा के राजा 1992 में दान में दिए हैं। उनके हाथ में जो रखा हुआ है भिक्षापात्र में, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध का चरण है जो 2300 वर्ष पुराना है। ये सम्राट अशोक के द्वारा काल्पनिक करके ये बनाया गया। ये सम्राट अशोक के द्वारा गेट का निर्माण कराया गया था जो 2300 वर्ष पुराना है। इसे अशोका गेट बोलते हैं। ये 1205 में जब खिलजी वंश आए थे तो इसे भी तोड़ दिया था। टूटा हुआ भाग हुए रहा
जिसे जब खुदाई के दौरान जब लौट करेंगे हम जब खुदाई किए थे तो खुदाई के दौरान जब वो निकला तो इसका कॉपी कर करके उसे बना दिया अच्छा, कि देखने में अच्छा लगे। इसे अशोका गेट के नाम से जाना जाता ये वाला जो है ना। है। ये देखिए बर्मा के राजा 1992 में घंटा दान में दिया था, तो इस पे मारने पे ओम का ध्वनि निकलता है, सुनने पे नकारात्मक सोच दूर होता है। आप अंदर आएंगे सुनेंगे नकारात्मक सोच दूर होगा। और ये 8 धातु से बना हुआ है, वो वाला घंटी 5 धातु से बना हुआ है। ये अष्ट धातु का है, वो 5 धातु का है सर। इस जगह को बोलते हैं अनिमेष लोचन। तो अनिमेष लोचन इस पलक को बोलते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ से खड़े होकर के 1 सप्ताह तक बिना पलक गिराए कंटिन्यू बॉडी टी को देखते रह गए। यहाँ पे 108 भगवान को बुद्ध की छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं। ये महामाया देवी है बीच में, जो भगवान बुद्ध की माँ है। जब वे शराबस्ती में रुके हुए थे तो उनको डिसेंट्री हो रही थी, तबीयत खराब हो गई थी। उनका उम्र हो गया था 80 वर्ष। धीरे धीरे कर करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुशीनगर गांव में पहुंच गए। गांव के एक बाहर बौद्धिक वृक्ष था, अपने शिष्यों का साथ बैठ गए। तब तक एक मालिक निकल के आता गांव से। उस मालिक का नाम था चंद्रलोहार। कहता बुद्ध कल हमारे यहाँ भोजन निकलाना, मैं आपको भोजन दूंगा। भगवान बुद्ध बोलते अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। सुबह होता है, भगवान बुद्ध चले जाते हैं भोजन लेने के लिए। वो भोजन बना के रखा था, उसी का भोजन लेके खा गए। फुट पैन हुई, वही डेट का कारण माना। पहले जो जगह था, इस जगह का नाम था उरुवेला। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तब इस जगह का नाम हो गया बुद्ध गया। तो गाइस अगर आप बिहार आते हो तो यार बोध गया ज़रूर से आना भाई, बहुत अच्छी जगह है भाई।